नमस्कार, दिल्ली डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। आज हम यहां पर मौजूद हैं वजीराबाद इलाके में, जो कि आता है पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट में। देखिए दिल्ली के क्या मुद्दे बन रहे हैं, दिल्ली में क्या माहौल बन रहा है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आज की जो सबसे बड़ी खबर, जो आप जानते हैं कि अमेठी और रायबरेली से कौन लड़ेगा चुनाव, ये आज क्लियर हो गया। अमेठी से जहां किशोरीलाल शर्मा चुनाव लड़ेंगे, यानी गांधी नेहरू परिवार से। ये एक लंबे दौर के बाद कोई ऐसा होगा, कोई गांधी परिवार से बाहर का उम्मीदवार तय किया गया है। और वहीं इस बार अमेठी नहीं बल्कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने वाले। आखिर इस पर क्या यहां पर लोग बोल रहे हैं, जनता क्या सोच रही है, और इसके अलावा दिल्ली में क्या माहौल बन रहा है, मैं सभी पर बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले बात, अमेठी छोड़ रायबरेली चले गए हैं राहुल गांधी। क्या मैसेज जा रहा है जनता के बीच में? राहुल गांधी घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं और वो अमेठी छोड़ के रायबरेली चले गए हैं। उनको लगता है कि कहीं वो अपनी उनकी ज़मीन ना खिसक जाए और यूपी से वो मैसेज देना चाहते हैं। पहले वो अमेठी हारे, अब वो रायबरेली हारने जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा संख्या में वो हार के सामना उनको करना पड़ेगा। जो आप देख रहे हैं, जैसे कल रात को उन्होंने घोषणा करी, दिन में घोषणा इसलिए नहीं की उन्हें डर था कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता उनका विरोध ना करे, अमेठी के कार्यकर्ता उनका विरोध ना करे, और जो लोग उनके विरोध में बोल रहे हैं उनको वो दबाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है, क्या वाकई में ऐसा है? क्या वो बोल रहे हैं कि भाई राहुल गांधी डर गए? राहुल गांधी डरने वाले नहीं, राहुल गांधी डराने वालों में है। और राहुल गांधी के लिए तो पूरा देश है। आज मैं कहता हूं, जब नरेंद्र मोदी पंजाब गए थे, वहां से क्यों भाग के आ गए? राहुल गांधी अमेठी भी लड़ेंगे और चाहे वो रायबरेली भी हो, वहां से लड़ेंगे। वो उसको हक है कहीं से भी लड़ने का। और अमेठी से तो किशोरीलाल शर्मा लड़ रहे हैं ना, वो तो क्लियर हो गया। अपना एक कार्यकर्ता लड़ाया और कार्यकर्ता से वो प्यार करते हैं राहुल गांधी, और वो चाह रहे हैं मैं लड़ रहा हूं। और आज देश में राहुल गांधी हर जगह लड़ रहे हैं, चाहे वो लोकसभा की कोई सी भी सीट है, वो कहीं से भी लड़ सकते हैं। और उनका एक एक कार्यकर्ता जीत के दिखाएगा। और अब की बार राहुल गांधी जीत में है और मोदी डर में है। अच्छा, क्या आपको लगता है राहुल गांधी का अमेठी की बजाय रायबरेली जाना, क्या इसका कोई गलत संदेश, कोई नेगेटिव मैसेज जाएगा क्या जनता के बीच में? कोई संदेश गलत नहीं जाएगा। ये लोकतंत्र है, एक आदमी कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता है। अगर गांधी परिवार के 4 आदमी खड़े हो जाते हैं तो यही लोग बात बनाते हैं कि भाई तो पूरा परिवार खड़ा, उन्होंने सिर्फ 2 आदमी को टिकट दिया इस बार। और जहाँ से, और मेरी समझ में नहीं आता कि जो सरकार है और जो सत्ता में है उसको ये बहुत फिक्र है कि विपक्ष के लोग कहाँ से उठ रहे हैं, कहाँ से क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। इन्हें अपने लोगों की तो चिंता नहीं कि इनके ये लोग क्या कर रहे हैं, कौन इलेक्शन लड़ रहा है और कौन बदमाश है, कौन गुंडा है। जो आदमी दूसरी पार्टी में गलत काम करता है वो उनके यहाँ चला जाओ, वो दूध का धुला हो जाता है। ये तो आप ये समझो, अगर आप हैं लोकतंत्र, आप कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकते हो। ये क्या है, अमेठी से क्यों नहीं लड़ा? चलिए, लेकिन सवाल तो है, देखिए सवाल तो है कि आखिरकार राहुल गांधी अमेठी से रायबरेली क्यों गए? क्या आपको लगता है, देखिए मैं दिल्ली की सियासत पर बात करूंगा, लेकिन आज का बड़ा गर्मा गर्म मुद्दा है ये। आपको लगता है, आप देख रहे हैं टेलीविजन को, कि एक वॉकओवर मिलता हुआ नजर आएगा स्मृति ईरानी को इस फैसले के बाद? 100% वॉकओवर मिलने वाला है, क्योंकि स्मृति जी भी जानती थी, उनको मालूम है कि हमारी शक्ति क्या है। और शक्ति को पहचान कर राहुल गांधी ने ये फैसला लिया कि मैं अमेठी से चुनाव लड़ूंगा। और ये वहां से एक सज्जन बोल रहे थे कि भाई राहुल गांधी डर गए, ऐसा लग रहा है आपको? 100% डर गए। उनको मालूम है पहली जो पराजय उनकी 50,000 से वहाँ से हो चुकी थी अमेठी से, और उनको डर है कि अब के 2 लाख से मेरी हार ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अमेठी को छोड़ा और रायबरेली को छोड़ा। क्या आप क्या सोच रहे हैं इस फैसले के बारे में? रायबरेली नहीं, राजीव गांधी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाएं, अगर राहुल गांधी की बात करो, किसी हिंदुस्तान के किसी कोने में चले जाएं, उनको जनता छोड़ेगी नहीं। उनका जो भ्रष्टाचार है उनको जनता को सब पता है। वो कहीं से भी चुनाव लड़ने, राहुल गांधी अब की बार लाखों वोट से हारेंगे। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, मैं भी बोलना चाह रहा। सर मुझे बताओ, भ्रष्टाचार कौन नहीं है? एक परमात्मा तो भ्रष्टाचार नहीं है। इंसान है तो उसमें कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई खामी पाई जाती है, ये मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा ना, मैं किसी की भाई बीजेपी ऐसे है, कांग्रेस ऐसे है, बात वह नहीं कह रहा। लेकिन जो ये वादे करते हैं, वादा कोई पार्टी नहीं निभाती।
इनका कहना कुछ है और लेकिन अभी जो मौजूदा परिदृश्य है, मेरा बड़ा क्लियर कट सवाल है, आपको किस पर ज्यादा विश्वास है? ज्यादा विश्वास इस पे है। कन्हैया जो है खेला ढाकन से जो कांग्रेस उम्मीदवार है कन्हैया कुमार, हाँ जो कन्हैया वो तो नॉर्थ ईस्ट से है ना, हाँ वो चाहे कहीं से भी है। लेकिन यहाँ पर ईस्ट दिल्ली में तो कुलदीप कुमार है आम आदमी पार्टी के, जिसका गठबंधन है। जो कन्हैया कुमार है ना, वो साफ सुथरा आदमी है, साफ सुथरा बोलता है। उसके अंदर कोई हिचक नहीं है बोलने के। हाँ केवल बोलने से ही कन्हैया कुमार क्यों होता? देश विरोधी जो आदमी होगा, देश विरोधी जो नारे लगाएगा, जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करेगा, उसको जनता बख्शेगी नहीं, क्योंकि पता है उसकी कौन कर रहा है टुकड़े टुकड़े की बात? कन्हैया कुमार जो टुकड़े टुकड़े गैंग का आदमी है, इसने कहा था कि देश के टुकड़े टुकड़े हम करेंगे। लेकिन कन्हैया कुमार ने तो बोला था कि मेरे खिलाफ जो आरोप है वो गलत है। जेल से जब छूटे तो कुछ क्लियर नहीं हो पाए, कुछ प्रूफ नहीं हो पाया। देखो ये लोकतांत्रिक देश है, आदमी कह सकता है, लेकिन उनकी मानसिकता को पूरे देश ने देखा है। टुकड़े टुकड़े गैंग को ये पूर्वी दिल्ली बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। मनोज तिवारी जी की बार यहाँ से 5 लाख पार से जीत करेंगे। अच्छा ये बताइए, जब बात अब मुकाबले पर आ गई है तो मैं इसी मुद्दे पर आगे बढ़ रहा हूँ। इस बार कैसा लग रहा है आपको मुकाबला? इस बार तो इंडिया अलायंस सरकार बना रहा है और मोदी जी पूर्ण रूप से घबराए हुए हैं। और दिल्ली के अंदर सातों भाई मोदी जी बोल रहे हैं कि 400 पार, इंडिया अलायंस तो कुछ नहीं बोल रहा। देखिए, राजीव गांधी जी 400 पार सीट लाए थे, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम 400 जीत रहे हैं। और ये तो बिना वोट मांगे ही कह रहे हैं 400 पार। तो मैं इनसे जवाब आपको नहीं लगता ये उनका कॉन्फिडेंस है? इंडिया अलायंस का कॉन्फिडेंस का नहीं, ये घबराए हुए हैं। क्या बोल रहे हैं आप? ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है, वो कह रहे हैं कि मैं 400 से पार। क्यों तुमने इंडिया उसमें कह रहा मशीन में क्या गड़बड़ी कर रखी है? तुम्हें कैसे पता है जनता तुम्हें ही वोट देगी? क्योंकि तुम्हें तो यही नहीं पता। बस ये काम है इनका, ये झूठ बोल रहे हैं। इनको पता है सबको कि हमने मशीन में सेटिंग कर रखी है, बस यही है इनके पास। आप बताइए आपके लिए क्या मुद्दे हैं? मोदी जी पार्टी से नहीं डरे हुए, केजरीवाल के कामों से डरे हुए हैं। दिल्ली में स्वास्थ्य पर काम करा, शिक्षा पे काम करा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। लेकिन वही अरविंद केजरीवाल तो जेल में चले गए ना। उनके जेल में रहने ना रहने से फर्क नहीं पड़ता, उनके कार्यकर्ता तो सारे काम कर रहे हैं ना। नुकसान होगा चुनाव में जेल में जाने से? कुछ नुकसान नहीं होगा, कुछ भी नुकसान नहीं है इसमें। दिल्ली की 2 करोड़ जनता अरविंद केजरीवाल है, और अरविंद केजरीवाल को अंदर डालने से और आम आदमी दावा कैसे आप कर सकते हैं? ये इसलिए कर सकते हैं 14 और 19 में तो बीजेपी ने एकदम क्लीन स्वीप किया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जनता के मूलभूत अधिकारों की लड़ाई लड़ी है और काम किया है। आज उन्हीं के कामों के अधिकार पे दिल्ली की जनता सातों के साथ इंडिया अलायंस की सीटें। इतना काम किया है, इतना विश्वास है, तो आज तिहाड़ में क्यों है? तिहाड़ में तो जानबूझ के है। विकास जो मनोज तिवारी जी ने, जो रियली विकास है ना, आप आज के सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जहाँ पे आप ये डिबेट कर रहे हो, घोटू घोटू पानी होता है। किसी ने भी एक कंप्लेंट करी हो। मेरा नाम अब्दुल कयूम है, एक एनजीओ चलाता हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ। मनोज तिवारी जी को मैंने बाई लेटर लिख रखे, कुछ काम नहीं किया उनने। आज तक क्षेत्र के अंदर कोई काम नहीं किया। मंडौली रोड चौड़ा होना था, आज तक नहीं हुआ। सेवाधाम, मंडौली चुंगी पानी भरे रहते, रुक्का मचाने से कुछ नहीं होता। तिवारी जी जीतने के बाद एक बार भी नहीं आते यहाँ पे। और हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, हम किसी पार्टी से जुड़े हुए, क्षेत्र के विकास के लिए लड़ते हैं। हम क्षेत्र के विकास के लिए लड़ते हैं। ठीक है, बात विकास की हो रही, लेकिन यहाँ एक सेकंड में आ रहा हूँ, कुछ और लोगों से बात कर रहा हूँ। आप नारेबाजी कर रहे हैं, आप जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं जी। टुकड़े टुकड़े गैंग को देशद्रोही को टिकट दिया है। इससे स्पष्ट होता है कि पार्टी कितनी देश के भलाई चाहती है। कांग्रेस की मानसिकता दर्शाती है कि जो संसद पे हमला करते हैं अफजल गुरु, वो कांग्रेस के कन्हैया कुमार कहते हैं, अफजल गुरु हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल। कन्हैया कुमार के खिलाफ जो आरोप है प्रूफ हो पाए? कन्हैया कुमार ऐसे देश विरोधी नारे लगाते हैं। जो हमारी भारतीय सेना जो देश की रक्षा करती है, वो बोलते हैं कि कन्हैया कुमार ने खुद कहा कि मैंने कोई देश विरोधी नारा नहीं लगाया। कन्हैया कुमार पे अभी देश विरोधी नारे लगाए हैं, उन पे देशद्रोह का कानून भी लगाया और देशद्रोह का जेल से तो फिर बाद में बाहर भी आए ना। देशद्रोह का मुकदमा भी आम आदमी पार्टी ने चलाने की इजाजत दी थी। वही आम आदमी पार्टी आज कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गई है, जो अफजल गुरु के पक्ष में नारे लगाते हैं। कन्हैया कुमार ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी ने टिकट देकर। चलिए, आप क्या बोल रहे हैं, कौन सा उम्मीदवार ज्यादा भारी लग रहा है? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है लड़ने के लिए। आपके क्या मुद्दे हैं? आपके क्या मुद्दे, जनता के मुद्दे? भैया, हमारा बीजेपी का विकास ही मुद्दा है। जहां पंजाब में ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं,
वहाँ ये आपस में एक साथ मिलकर ये बड़ा अच्छा। लेकिन कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से खत लिखा गया प्रधानमंत्री को। उन्होंने बोला भाई प्रधानमंत्री असली मुद्दों का जिक्र ही नहीं करते, बात ही नहीं करते। वो हेट स्पीच का आरोप लगाया जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से उन पर। नहीं, हेट स्पीच का आरोप भाजपा पर नहीं, बल्कि कांग्रेस खुद उल्टी सीधी बातें करती है। और मुद्दा भाजपा का केवल विकास का है। मोदी जी का मुद्दा विकास ही मुद्दा है, और इसके ऊपर कांग्रेस ने कोई काम किया नहीं। यहाँ पे जैसे ये अभी भाई आरोप लगा रहे थे कि यहाँ कोई काम नहीं हुआ, हमारे इसी संसदीय। क्या बोल रहे हैं आप? सर वो आ रहा हूँ। विपक्ष की पार्टियां हैं, सारी की सारी बौखला रही हैं। मोदी जी ने विकास किया क्यों है। बौखला रहे? क्यों बौखला रहे हैं? इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, इनका कोई मुद्दा ही नहीं है। मनोज तिवारी जी ने जो काम किया है वो कोई भी सांसद नहीं कर सकता। हमारे यहाँ मनोज तिवारी आए, इलाके में आए हैं, लगातार आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, पहले भी मिले हैं। उन्होंने 3 केंद्रीय विद्यालय बनवाए हैं, सारा फ्लाईओवर जाम मुक्त करा दिया है, डबल मेट्रो एलिवेटेड रोड बन लेकिन एक बात बताइए, इस बार तो भाई जो मुकाबला है वो बिहारी बाबू वर्सेस बिहारी बाबू है। कौन भारी पड़ेगा? जीते हैं मनोज तिवारी, 5 लाख से जीत रहे हैं मनोज तिवारी। कन्हैया जुड़े होंगे उसको कौन वोट करेगा? कोई नहीं करेगा। भारत यहाँ बोल रहे हैं, मैं आप ही के पास आ रहा, बोल रहे भाई जो टुकड़े टुकड़े गैंग से जुड़े हुए हैं, जो उनका साथ देते हैं, वो ये बात बोल रहे हैं, उनको यहाँ पर खड़ा कर दिया गया कांग्रेस की तरफ। शांति से सुनो। दिल्ली प्रदेश में महासचिव हूँ मैं, और आप जवाब उनसे ले रहे हो। मैं आप ही से तभी तो सवाल पूछ रहा हूं। रेलवे स्टेशन किसने बनवाया यहाँ? किसने बनवाया? बताइए। रेलवे स्टेशन किसने बनवाया? ये काम करे इन्होंने ये काम करेंगे, ये तोड़वा दिया। सेंट्रल स्कूल के वो लोग मौजूदा उम्मीदवार पर सवाल उठा रहे हैं, मौजूदा उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर सवाल उठा रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। हाँ, कन्हैया कुमार के खिलाफ एक सबूत दो। कन्हैया मेरे घर आया परसों रात को 10:30 बजे। आप एक प्रूफ दो उसके। बीजेपी लगातार ये बोल रही है कि भाई टुकड़े टुकड़े गैंग से जो जुड़ा है उसको उतार दिया गया। ये तो किसानों को भी देते रही बताते हैं, वहाँ जो लड़कियां मेडल लाते हैं उनको भी गद्दार बताते हैं। इनके कहने से गद्दार हो जाएगा आदमी। चलिए, आप क्या बोल रहे हैं? जहाँ से आप डिबेट कर रहे हो ना, यहाँ पर मनोज तिवारी विधायक को भी नहीं जिता सकते, और यहाँ के है ना निगम पार्षद को भी जिता सकते। जहाँ पर आप डिबेट कर रहे हो, गृह मंत्री जी पर्चा बांट। मनोज तिवारी आते हैं, वो तो बोलते हैं भाई आते हैं, लोगों के बीच में आते हैं कि नहीं आते? सीट की कह रहे हैं, यहाँ से कन्हैया कुमार जीतेगा चाहे कुछ भी हो जाए। भारतीय जनता पार्टी का नाचना गाना अनवांटेड। मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे वो कन्हैया कुमार कहता ना, इनसे ये पूछो कि जो 400 रेप कर रहा था, दिन रात रेप कर रहा था, वो देश से भगा दिया। जो लड़कियों के साथ अत्याचार कर रहे थे उसे भगा दिया, रातों रात लड़कियों को जला दिया, वो छोड़ दिए। इनसे पूछो तो सही मणिपुर कांड के, एक बार पूछो। संविधान की बात करो इनसे, संविधान की बात कैसे? बस सब ये बात करते जय श्री राम जैसे। एक और मुद्दा है, संविधान के एक और मुद्दे पर आ रहा हूँ। एक और मुद्दा, मैं आ रहा हूँ आपके पास, सबके पास। एक सेकेंड, नारेबाजी नहीं। एक और मुद्दा है। मुद्दा यह है ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़ा हुआ। उनके बेटे को जो टिकट दिया गया, ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया गया, साक्षी मलिक ने यह कहा कि भाई ये तो बेटियों की हार है। कैसे आप देखेंगे? देखिए, उस संबंध में जिस प्रकार की कानूनी प्रोसीडिंग चल रही थी, उसको मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने उचित फैसला लिया है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे मौक़ों पर अगर किसी कार्यकर्ता पर कानूनी शिकंजा या कानूनी कार्रवाई होने का डर नहीं, लेकिन रेसलिंग से जुड़े जो लोग एथलीट्स ये बोल रहे हैं कि भाई पिता को नहीं दिया तो बेटों को दे दिया, परिवार के पास गया। ऐसा कोई भी दोष किसी व्यक्ति पर जब तक सिद्ध नहीं हो जाता, जब तक कोई भी कार्रवाई पार्टी उसके खिलाफ अनुसार। प्रज्वल रेवन्ना के बारे में क्या बोलेंगे? लीगल प्रोसेस अभी चालू है। उनपे कोई ब्रजभूषण जी पे कोई भी सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए उनके बेटे। साक्षी मलिक गलत बोल रही हैं? नहीं, सही बोल रही है बिल्कुल। जिन्होंने देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया ओलंपिक में, वो गलत बोल रही हैं। वो दुख जता रही है इस फैसले पर। साक्षी मलिक का अपना वक्तव्य है, अपने उनके बयान है, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ब्रजभूषण शर्मा के साथ कानूनी प्रक्रिया चालू है। और बाय देव अगर उसमें इंडल पाए जाते हैं तो बीजेपी ने उनका होल्ड टिकट किया है, उनके बेटे को टिकट दे दिया है। और वो मेरा एक सवाल है, ये बताइए, प्रज्वल रेवन्ना का मामला हो या फिर ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला हो, उस पर यहाँ पर आपने लोगों ने सुना कि ये सवाल उठा रहे भाई बीजेपी पर। मेरा कहना ये है, इन्होंने ये कहा कि ये मनोज तिवारी नाले साफ करने नहीं आते। नहीं, अभी इस मुद्दे पर बताइए। मुद्दा वही है। ये आम आदमी पार्टी के विधायक से ये पूछिए कि ये विधायक का नाला आता है, सांसद का नाला आता है?
अरे विधायक के ये PWD का नाला है और इसमें कोई कार्य विधायक करता नहीं। अगर उससे फोन कर तो ये कहता है कि MCD काम है, MD कह दिए विधायक का काम है। जब MCD का आम आदमी पार्टी का MCD में पार्षद है और विधायक भी MCD का है, आम आदमी पार्टी का है, तो दोनों का काम क्यों सोल्व कर दिखाते। और रही बात उसकी हाल्ट की, हाल्ट की मनोज तिवारी ने बनवाया है और जयप्रकाश अग्रवाल अंडरपास खुदवा के उद्घाटन करके चले गए। चलिए आपके हिसाब से काम क्या है, लेकिन मैंने जो सवाल पूछा, आ रहा हूं आपके पास सवाल, मैंने सवाल ये पूछा कि ये बताइए कि भाई ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट देना और इन सब के बीच प्रज्वल रेवन्ना का जो मामला आ गया, क्या ये मुद्दा बन रहा है आम जनता के बीच में? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि जिसकी आप बात कर रहे हैं, ब्रजभूषण की बात जो कर रहे हैं, ब्रजभूषण इस देश का वो आदमी है जिसने, जिन लोगों ने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया, उनका शोषण किया है उसने। जो मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ देश बढ़ाओ, लेकिन आप ये देखिए कि जो आदमी बेटियों का शोषण कर रहा है, उनके ऊपर बलात्कार के आरोप लगे हैं, उस आदमी के बेटे को जो उन्होंने टिकट दिया है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी मानसिकता कैसी है कि देश बचेगा या नहीं बचेगा। क्या ये मुद्दा गरमाएगा लोकसभा चुनाव? बिल्कुल गरमाएगा जी। यहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग खड़े हैं जो संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान बचाने की। ये उस संविधान की बात कर रहे हैं जिसमें 370 थी और जिसको ये सपोर्ट करते। मैं इस वक्त सवाल पूछ रहा हूँ प्रज्वल रेवन्ना, ये उस संविधान की बात कर रहे हैं जिसमें एक भारत का आदमी भारत में रह के जम्मू कश्मीर की जमीन नहीं खरीद सकता था। ये उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताते थे कि पाकिस्तान का आदमी आके सुनो, मैं आ रहा हूँ सबके पास, आ रहा हूँ बात पूरी। पाकिस्तान का आदमी आके जम्मू कश्मीर में शादी भी करता था, जमीन भी खरीदता था, ये उसको सपोर्ट करते थे। आज कहाँ गई वो 370? उस संविधान को भाजपा ने बचाया है, भाजपा ही बचाएगी आगे। तो जब विपक्ष ये बोलता है कि अगर तीसरी बार बीजेपी आती है तो भाई संविधान को खत्म कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी जो है संविधान को बचाने का काम करती है, संविधान को खत्म करने का काम कांग्रेस ने करा है। क्या बोल रहे हैं आप? बहुत चिल्ला रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? क्या नारे लगा रहे हैं? हम नारे लगा रहे, हमारे नेता केजरीवाल जी को, लोगों को, दिल्ली के धड़कन को जेल में डाल दिया, उसका जो हम वोट से देंगे। और भाजपा के सारे सांसद, और ऐसा बन रहा है क्या? सारे सांसदों की जमानत जब्त करके भेजेंगे भाजपा की हम यहाँ पे। इस बार मोदी जी ने ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अपमान किया है। दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डालने का। भाई आपने प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने बोला ना तो वो सीबीआई या ईडी जैसे एजेंसियों को रोकते हैं ना भेजते हैं, अपने तरीके से काम करती है एजेंसियां। फिर आप कैसे आरोप लगा? भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, उस पर सारे केस क्यों बंद हो जाते हैं? उनकी सारी जांच क्यों बंद हो जाती है? सिर्फ उन्हीं को क्यों जेल में डाला जाता है जो भाजपा ज्वाइन नहीं करता, यह भाजपा के खिलाफ अड़ा रहता है। आप क्या बोल रहे हैं? अब जैसे साहब ने बोला कि उस वॉशिंग मशीन आने का मौका ही क्यों देते हो? आप बताइए, उस वॉशिंग मशीन में उस गंदे कपड़े को धोते ही क्यों हो? जमानत क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं भाग रहे? नहीं, लेकिन जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, जो इन्होंने सवाल उठाया, जो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि भाई जिन पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा, विपक्ष बोल रहा है कि जब वो बीजेपी में चले जाते हो तो सब धुल जाता है, वॉशिंग पाउडर की तरह वॉशिंग मशीन में सब धुल जाता है। हमारे भारत में 2 स्टेट ऐसे, एक दिल्ली दूसरा पंजाब, सिर्फ यहाँ पे नशा होता है। सारे युवक केजरीवाल ने खराब करे, एक के साथ एक फ्री देकर, क्या बोल रहे हैं आप? भाई साहब एक बताओ, 1 क्वार्टर के साथ 1 क्वार्टर फ्री, ठीक है? यहाँ पर क्या मिला है? बिजली फ्री के चक्कर में सारा बर्बाद कर दिया केजरीवाल ने सब बर्बाद कर दिया। पंजाब में थोड़ा नशा है, जिंदगी पूरे नशा में है, सारे युवा नशा में है सब। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं? अभी मेरे कुछ सहयोगी संविधान बचाने की बात कर रहे थे, जो विपक्ष के सहयोगी हैं। संविधान बचाने के लिए जब तक धारा 370 हमारे देश में रही, उसको तो हटा दिया गया है। अब हम आगे आने वाली बातों पे बात करते हैं। संविधान बचाने के लिए इन्होंने क्या किया है? आज संविधान और कुर्सी का लालच देखिए, आम आदमी पार्टी के एक मुखिया अरविंद केजरीवाल का लालच देखिए। सारे दोस्त साबित होने के बाद, जेल में जाने के बाद, शिक्षा मंत्री जेल में, स्वास्थ्य मंत्री जेल में, ये बातें
बातें करेंगे, शिक्षा की बातें ये करेंगे। लेकिन संजय सिंह भी तो बाहर आए, कोई एविडेंस नहीं मिला। यह आम आदमी पार्टी की तरफ से मुद्दा बनाया जा रहा है। मेडिकल टर्म्स एंड कंडीशंस पे बाहर आए हैं, ये हमें ध्यान में रखना होगा। और ये संविधान की बातें करते हैं, अगर नैतिकता के आधार पे भी चाहते तो अरविंद केजरीवाल, यानी संविधान पर जो खतरे की बात विपक्ष बोल रहा है वो गलत है। इनके पास विकास का मुद्दा ही नहीं है। इनके पास, आप क्या बोल रहे थे? अभी बेल पर आए संजय सिंह, बरी नहीं हुए हैं और दोबारा जाएंगे। लेकिन कोई एविडेंस सामने नहीं आया ना। सारे एविडेंस सामने हैं, सब ईडी और सीबीआई के सब सामने हैं। हेल्थ इशू पे उनको जमानत मिली है और केजरीवाल इतने बेशरम मुख्यमंत्री है जिन पे आरोप लगे हैं। और ऐसा मुख्यमंत्री जो पूरे भारत में जिसने कोई डिपार्टमेंट नहीं लिया हुआ, केजरीवाल लीकर स्कैम में अंदर जो घोटाले में गए हुए हैं, उन्होंने इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। ऐसे मुख्यमंत्री जो बोल के आए थे कि संजय सिंह अगर ने भ्रष्टाचार किया, मेरे कोई मंत्री भ्रष्टाचार करेंगे तो वो जेल में होंगे, और ऐसे मुख्यमंत्री जो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, उनको शर्म आनी चाहिए। मुद्दा आप इस्तीफे का बना रहे भाई, मुद्दा यहाँ पर इस्तीफे का ही बनाया जा रहा है। बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो इस्तीफा नहीं दे रहे, तिहाड़ जेल के अंदर है, कैसे सरकार चला पा रहे हैं? ये झूठे मुकदमे हैं जो उन पे लगाए जा रहे हैं, उनके कोई मुकदमा कोई साबित नहीं हुआ और यहाँ पे कांग्रेस ही जीतेगी। आप क्या बोल रहे हैं? धारा 370 पूर्ण रूप से हटकी क्या? धारा 70 के 2 क्या उसका खत्म नहीं किया गया? खत्म नहीं किया? बाद में जुर्म साबित हो गया क्या? नहीं हुआ ना। बेकार की बात क्यों करते हो? बताओ ना मुझे, साबित हो गया। 15 लाख खाते में आ गए, 15 लाख खाते में आ गए, हर चीज का सबूत। हाँ, ये तो जुमला है, क्या है ये? बताओ ना मुझे। आप मुझे 10 काम गिनवा दो। भाई सवाल ये उठा रहे हैं और ये कोर्ट की तरफ से भी सवाल उठाया गया कि भाई यहाँ पर जो मुख्य मुद्दा है, ऐसा लग रहा है आम आदमी पार्टी का कि ताकत अपने पास रखने अरविंद केजरीवाल जो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, इस पर कोर्ट की तरफ से तो फटकार लगाया। क्या मुद्दा नहीं बन रहा है क्या? ताकत लगाई उन्होंने, एक काम बता दो जो ताकत से किया हो। पब्लिक की राय ले गए, पब्लिक को साथ लेकर काम करते हैं वो लोग। और बताओ कौन सा कर रहा ताकत से? एक बता दो, बताओ कौन सा? एक भी यानी कि अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे जेल में होने के बावजूद, वो सही कर रहे हैं, आपका मानना है? हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप क्या बोले? अगर साबित हो जाता है, साबित होने के बाद में सोचेंगे। आप क्या बोल रहे हैं? आप ये देखिए, पिछले 2 साल से आपकी ईडी और सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन किसी भी नेता पर कोई आरोप साबित हुआ है? आप बताएं मुझे। अगर साबित नहीं, लेकिन संजय सिंह के अलावा, मेरा सवाल काउंटर, एक सवाल, संजय सिंह के अलावा कोई बाहर भी तो नहीं आया? बात तो पूरी सुनिए ना। जब 2 साल में कोई आरोप साबित नहीं हो रहा है तो जेल में क्यों रखा जा रहा है? हम आपसे पूछना चाहते हैं। जब आप ये कह रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह पे कोई आरोप साबित नहीं हुआ, वो जेल के बाहर घूम रहा है, जिस पे कि बलात्कार के आरोप है, और जिस आदमी पे ऐसा कोई आरोप नहीं है और 2 साल से तुम्हारी सीबीआई और ईडी जांच कर रही है और उसके बाद भी उस पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ, उसे आप जेल में डाल रहे हैं। तो ये दोहरा कानून है या नहीं है? आप मुझे बताइए, ये न्याय करने की जिम्मेदारी किसकी है? अरे एक बार क्या बोल रहे हैं आप? क्या सुनिए, पहले सुनिए। दूसरी बात, जब 2019 में चुनाव हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, आज तक उस केस में कोई कार्रवाई हुई तो मुझे बताइए आप। कहाँ है वो डीसीपी, जिस डीसीपी को इन्होंने अरेस्ट किया था? कहाँ है वो लोग जिन्होंने जो कि 240 किलो आरडीएक्स लेके आए वहां पर? वो जांच आज तक क्यों नहीं हुई? और जो लोग, सुनिए, और जो लोग जो पुलवामा अटैक के बाद जो एयर स्ट्राइक हुई उसका क्या? हाँ, कहाँ है वो लोग? क्या हो रहा है उनका? कौन सी जांच हो रही है? अभी तक क्यों नहीं? मैं सवाल बोल रहा हूँ, उस अटैक के बाद जो एयर स्ट्राइक हुई उसका क्या? सुनिए, एयर स्ट्राइक बात का मैटर है। पहला मैटर ये है कि आपके घर में घुसकर किसी आदमी ने आप पे अटैक किया, आपने उसको सजा दी या नहीं दी? सवाल पहले ये। आप क्या बोल रहे हैं? हमारा कहना ये है, जो भी घोटाले कर रहे हैं वो विदेश चले गए, वो क्यों नहीं रोके गए? अभी इनका एक एमपी जो कि जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने वोट मांगे, वो अभी तक के इंडिया के सबसे बड़े बलात्कार केस में फंसा गया, सबसे बड़े सेक्स रैकेट में फंसा गया, वो कैसे बाहर चला गया? क्या इसका नुकसान बीजेपी और जेडीएस अलायंस को होगा? पूर्ण रूप से होगा। और यहाँ से कन्हैया कुमार जीतेंगे नहीं, भारी बहुमत से जीत के दिखाएंगे आपको। ये पढ़े लिखे कन्हैया कुमार पर विश्वास है? सबको विश्वास है, पूरी जनता को विश्वास है। बीजेपी का काम शुरू से चिल्लाने का, और चिल्ला के वहाँ पर लोग बोल रहे हैं, चिल्ला रहे भाई, टुकड़े टुकड़े गैंग से जो जुड़ा उसको टिकट दे दिया। एक बात पता, अगर वो टुकड़े टुकड़े गैंग से जुड़ा है, उसने ऐसा भाषण दिया गया था, तो गृह मंत्री ने उसे सिक्योरिटी क्यों दे रखी है? जो दिल्ली पुलिस के गार्ड है वो गृह मंत्री के द्वारा दिए गए हैं, तो जब गृह मंत्री ने सिक्योरिटी क्यों दे रखी है? सिक्योरिटी क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? उसके खिलाफ कोई सबूत साबित हुआ कन्हैया जी के खिलाफ? जब कोर्ट ने उसको बाइज्जत बेरी कर दिया, फिर क्या रहेगा? बताओ ना, किसी पे भी एलिगेशन लगाओ और इनके मान लो। अब जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 बार नहीं, अब की बार 800 बार।
543 तो गजब के आंकड़े दे रहे हैं, तो गजब की बात भाई, और क्या बोल रहा हूँ, इनके हाथ में सब कुछ है। अच्छा, विपक्ष कोई आंकड़े क्यों नहीं दे रहा, मेरा सवाल है। विपक्ष क्या करेगा, आंकड़े देगा? विपक्ष काम करता है आंकड़ों में और जिन्नारों में विश्वास नहीं रखता। अगर विपक्ष बोलेगा तो ये सीधे तोता को उसके पास भेज देते, सीबीआई को भेज देते इनके पास में। इनके पास में ये जवाब है, कोई बोलेगा सीबीआई को भेज देंगे, चलो पकड़ कर ला। ठीक है, आखिरी बात, इस विधानसभा में विधायक भी आम आदमी पार्टी का और चारों पार्षद आम आदमी पार्टी के, और पूरी विधानसभा ने बीजेपी को नकारा है और इस बार भी नकारेंगे, और इस विधानसभा से कन्हैया कुमार को भारी बहुमत से जिताएंगे। एक और उदाहरण देता हूं अभी आपको। अभी मेयर का चुनाव होना था दिल्ली के अंदर, इलेक्शन कमीशन ने परमिशन करी कि आप चुनाव करा सकते हैं, लेकिन इस देश के तानाशाह ने एलजी को कहकर वो इलेक्शन पोस्टपोन करा दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब इलेक्शन कमीशन परमिशन कर रहा है, क्या उसको संविधान जानकारी नहीं है जो एलजी को है? जब उसने परमिशन कर दी, कि चुनाव होना चाहिए, एक दलित, सुनिए पहले, जब एक दलित का बेटा मेयर बनने जा रहा था, उस तानाशाह ने उस दलित के बेटे को मेयर बनने से रोक दिया। क्यों? क्योंकि जीतने के बाद वो फिर से वही फेरबदल करना चाहते हैं जो पिछले चुनाव में उन्होंने किया। चलिए ठीक है, चलिए आखिरी बात, फिर आखिरी बात ये है, मनोज तिवारी जी पे कोई मुद्दा नहीं है, कोई कार्य नहीं किया, ये तो बेकार की रुक्का मचाते हैं। विधायक जी ने इतना कार्य किया है, पार्षद जी खड़े इतना कार्य किया है, इलेक्शन के ये रुक्का मचाने से कुछ नहीं होता। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और काम कर रहा हूँ क्षेत्र के अंदर, मेरे साथ चलो। तिवारी जी को मैंने 10 लेटर दे रखे हैं, एक काम नहीं किया। विधायक जी ने पूरे क्षेत्र का विकास किया है, पार्षद जी ने। ठीक है, तो ये वो मुद्दे हैं जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बनते हुए नजर आ रहे हैं, और कुछ और लोग बोलना चाहते हैं। बस एक आखिरी सवाल, क्या मुद्दे हैं इस बार आपके, और कौन भारी लग रहा है? हमारे जो 10 साल में केवी 100 पार्कों में जो है ना ओपन जिम लगवाए हैं हमारे, उसने किसने तिवारी जी ने, मनोज तिवारी जी ने। ये रहा सबोली हाल्ट स्टेशन, जिसके लिए यहाँ की पब्लिक बहुत परेशान थी और सादरा जाते थे, यहाँ से अब सारा मिलता है। सिग्नेचर ब्रिज, और जो है ना ये रोड बहुत जल्दी सिग्नल फ्री होने जा रही है भोपरा से वहाँ तक। चलिए ठीक है, तो आपकी तरफ से काम करा भी है, कुछ लोगों की तरफ से नाराजगी भी सामने आ रही है। खैर, अब ये देखना होगा कि 4 जून को जब नतीजे सामने आते हैं तो वहां पर क्या निकलता है रिजल्ट के तौर पर। फिलहाल इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।